हेलो दोस्तों, श्रवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोग 2 तारीख को बिहार पुलिस 21,391 का वेट किए हैं मेरिट लिस्ट का, लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं आया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 5 तारीख को शायद आ जाए। तो हम लोग अब साइंस का सेट मारने वाले हैं आज, और बहुत अच्छा सेट है। आप क्वेश्चन देखिएगा तो आप कहिएगा कि ना क्वेश्चन का जो लेवल है अच्छा है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलते हैं साइंस के क्वेश्चन करते हैं आज। और आपको 30 क्वेश्चन आएगा। अगर 30 में से अगर आप 25 मारते हैं, 22 मारते हैं, तो समझ लिया आपका साइंस का जो प्रैक्टिस है आपका अच्छा है, साइंस लेवल आपका अच्छा है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं साइंस के क्वेश्चन पर। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। यानी मानव शरीर में जो है रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। रोगाणुओं से सुरक्षा, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त को गाढ़ा करना, या हार्मोन का स्राव। चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना होगा बताइए, क्या होगा इसमें। आरबीसी का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो किस माध्यम में हो जाएगा दोस्तों, हवा, पानी, कांच या वैक्यूम यानी निर्वात, किस में होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो ये हो जाएगा आपको कांच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए में है कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य कौन करता है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है न्यूटन का पहला गति नियम किससे बताता है। जड़त्व को, या गति अभिवृद्धि को, क्रिया प्रतिक्रिया को, या द्रव्यमान को। क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़त्व को। न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहता है, जड़त्व को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल पौधों में किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो भोजन पाचन के लिए, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए, या श्वसन के लिए, या निषेचन के लिए। तो क्लोरोफिल जो है पौधा में किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक सूत्र H2SO4 किस यौगिक का है। यानी H2SO4 जो है ये किसका सूत्र है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, या जाइनिक एसिड का। तो इसका क्या हो जाएगा, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहते हैं कि मानव आंख का रेटिना किस प्रकार के सेल्स से बना होता है। एंडोक्राइन सेल्स, तीव्रदर्शी सेल्स, रॉड एंड कोन सेल्स, या मस्कुलर सेल्स। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉड एवं कोन सेल्स का बना होता है रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मा का मतलब क्या हो जाएगा, एसआई में जूल हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, या हाइड्रोजन। चलिए बताइए सबसे हल्की गैस कौन होगी दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपको हाइड्रोजन, जो कि ये एक ज्वलनशील गैस है। चलिए हम लोग को कमेंट में आप लोग बताइएगा कि वायुयान में कौन सी गैस, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है। चलिए बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम तब तक देखते हैं, ठीक। कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। यानी डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि इसका डीएनए का क्या होगा। तो डिऑक्सी क्लोरो एसिड, या डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, या डिऑक्सीजन अम्ल, या डायनो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों क्वेश्चन आशा है आप लोग ऐसे बने रहिए।
देखते रहिए, और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें हम किए हैं, मारिए पूरा अच्छा से मन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारिता किसे मापने का मानक है, यानी विद्युत धारिता से क्या मापा जाता है, ओम, सीमेंस, वोल्ट या एम्पियर। तो विद्युत धारिता जो है इसमें क्या हो जाएगा, सीमेंस होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए विद्युत धारिता क्या मापता है, सीमेंस। ईंधन के दहन में मुख्यतः कौन सा गैस उत्पाद निकलता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कुल कितनी धाराएं होती हैं, यानी मानव हृदय में कुल कितनी चैम्बर होती हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, मानव में 4। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइए कि पंछी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण, किण्वन या क्रिस्टलीकरण या आसवन। तो एल्कोहल जो बनता है, जो शराब बनता है, उसको बनाने की प्रक्रिया जो है उसको क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, किण्वन विधि से बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगों का अपवर्तन किस घटना से होता है, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन किस घटना से होता है, प्रतिध्वनि, गूंज, विचलन या अवशोषण। तो क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन किस घटना से होता है, यानी ध्वनि तरंगों का रिफ्लेक्शन किस घटना से होता है, तो इको से, तो प्रतिध्वनि हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा में पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों क्षारीय मृदा में कितना होगा, 4 से कम, 5, 6, 7 या 8, 9 से अधिक। तो क्षारीय मृदा में पीएच का मान जो होता है 8, 9 से अधिक हो जाएगा इसमें। ठीक है, 8, 9 से अधिक हो गया। देखिए बताते हैं कि क्षारीय जो होता है वह 7 से, जिसका पीएच मान अधिक होगा वो क्षारीय में आ जाएगा, और 7 से जो कम रहेगा वो अम्लीय में आ जाता है। तो इसमें क्षारीय पूछ रहा है, तो 7 से अधिक में 8, 9 वाला हो जाएगा ऑप्शन आपको डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज का आयाम कौन सा है, वोल्टेज का आयाम कौन सा है, बताइए। तो वोल्टेज का आयाम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए इसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख ले रहे हैं हम लोग, एम, एल के पावर 2, टी के पावर -3 और आई के पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वोल्टेज का आयाम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पेंसिल के लीड में मुख्यतः कौन सा तत्व होता है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये तो पता है आप लोगों को, कार्बन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, बताइए। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु और अधातु के यौगिक को क्या कहते हैं, यौगिक, आयनिक यौगिक, अर्धचालक या अम्ल। तो धातु और अधातु के यौगिक को क्या कहते हैं दोस्तों, आयनिक यौगिक कहेंगे। कितना आप लोगों को समझ में है, 20 क्वेश्चन बीत गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऐसे ही बने रहिए, क्वेश्चन ऐसा ही है, सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेट किए हैं। चलिए, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है, माने मानव शरीर में ऊर्जा किसके द्वारा आता है, प्रोटीन के द्वारा, वसा के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज के द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकता यानी मैग्नेटिज्म का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस एडिसन, विलियम गिलबर्ट, आइजैक न्यूटन या माइकल फैराडे। तो चुंबकता का आविष्कार जो है, मैग्नेटिज्म का आविष्कार किसने किया था, विलियम गिलबर्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर वस्तुएं क्यों गिरती हैं, ऊर्जा के कारण, द्रव्यमान के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, घर्षण के कारण। तो पृथ्वी पर वस्तुएं क्यों गिरती हैं दोस्तों, जब भी कोई वस्तु आप ऊपर में फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर क्यों गिरती है, उसके गिरने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली किसके बने होते हैं,
तो कोशिका झिल्ली किसके बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन्स, लिपिड एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट। तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है वह लिपिड एंड प्रोटीन्स का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, नहीं अंतिम क्वेश्चन ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य है? ऊर्जा बढ़ाना, प्रतिक्रिया दर बढ़ाना, द्रव्यमान कम करना या तापमान घटाना। रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो उत्प्रेरक क्या करता है? प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष विकिरण का सबसे लंबा अर्ध मार्जिन समय किसका है? अर्ध मार्जिन समय किसका है? यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, रेडियम 226 या कार्बन 14। तो इसका क्या हो जाएगा? शेष विकिरण, यानी अवशेष के बात कर रहा है, शेष अवशेष के बात कर रहा है। तो अवशेष जो है हम लोग किससे मापते हैं? कार्बन 14 से। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना है दोस्तों? यानी पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक होता है? तो हम क्वेश्चन आप लोग को बताएं ट्रिक, नो एसी, यानी NOAC, नो एसी। तो नो एसी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा इसमें? सबसे बेसी नाइट्रोजन, सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी का उच्चतम सतह तनाव किन अणुओं के बीच होती है? पानी का उच्चतम तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन, किन अणुओं के बीच होती है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बीच या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा किससे करती है? ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर, वो पृथ्वी की सुरक्षा किससे करती है? इंफ्रारेड की विकिरण के लिए या पराबैंगनी विकिरण से या एक्स किरण से या गामा किरण से। तो दोस्तों ओजोन परत जो है पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी विकिरण से सुरक्षा करती है। और ओजोन परत जो है किस मंडल में पड़ता है, ये हम लोग को बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति का इकाई क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति का इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन, हर्ट्ज, जूल या वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति की इकाई क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, और सही सही बताइएगा, क्योंकि झूठ बोलने से आपको कोई फायदा ना है मेरे से। इसलिए अगर आप 25 तक मारे होंगे, 22 तक मारे होंगे, तो सोच लीजिए कि आपका साइंस अच्छा है, इसका लेवल थोड़ा बढ़ा के दे दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए या इससे थोड़ा सा हाई या लो चाहिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं बाद में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।